प्रीवियस क्लास में आपने देखा थोड़ा सा वीडियो कट गया था, इसलिए हम वहीं से फिर से रिज्यूम करते हैं। ठीक, आपने एक कंडीशन पढ़ ली थी कि जब त्वरण क्या हो, पॉजिटिव हो। हमने बताया था कि आप थोड़ा सा उसमें कट गया था, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जब वेलोसिटी कम से स्टार्ट करिए और बढ़ने लगे आपकी, जैसे आपने स्टार्ट किया 30, आपने देखा था कि स्टार्ट कम वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग वेलोसिटी कम थी, है ना। समय के साथ वेलोसिटी लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। समय के साथ लगातार वेलोसिटी बढ़ रही थी। जब समय के साथ लगातार वेलोसिटी बढ़ती रहे, आपकी चाल जो है वेग लगातार क्या करते हैं, बढ़ता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे शून्य त्वरण कब होगा। धनात्मक, फिर शून्य, उसके बाद ऋणात्मक। ठीक है, शून्य त्वरण कब होगा, मतलब एक यदि कोई गतिमान पिंड कितने 20 मीटर पर सेकंड, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है, 10 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर सेकंड ही रहता है, त्वरण ज्ञात है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन हियर, है ना। गिवन कंडीशन, व्हाट इज गिवन कंडीशन, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग। क्या होता है, प्रारंभिक वेग। क्या है प्रारंभिक वेग का मतलब हो गया, देखो इसमें प्रारंभिक वेग क्या होगा, चलना शुरू करती है, जो शुरू करती है, जहां से शुरू करती है वही तो होगा प्रारंभिक वेग। मतलब 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितना टाइम लगा है, टाइम ड्यूरेशन, समयांतराल जिसको बोलते हैं, समयांतराल जिसको बोलते हैं ना, कितना है समयांतराल बेटा। आप देखो कि ये सब पूरी फिनोमेना कितना हो रहा है, 20 मीटर से चलना शुरू करता है, 10 सेकंड बाद वो देखता है, मतलब समय कितना है, 10 सेकंड, 10 सेकंड। ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। कितना, 20 मीटर पर सेकंड। इसको बोलते हैं अंतिम चाल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। कितना, 20 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना बेटा, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। क्या, एक्सेलरेशन, त्वरण फाइंड आउट करना, त्वरण फाइंड आउट करना। क्या, त्वरण। अब त्वरण का के बारे में आप जानते हो कि त्वरण का फार्मूला क्या होता है, बोलो, ध्यान रखो त्वरण का फार्मूला, त्वरण बराबर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एफ भी लिख देते हैं, माइनस आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बाय में टेकन टाइम, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। क्या, समयांतराल। अंतिम वेग कितना बेटा, यहां से देखो 20 मीटर पर सेकंड। कितना, 20 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड बाई समयांतराल, समय कितना है, 10 सेकंड। ध्यान से समझो, अभी हमने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है। क्या नहीं लिखी है, यूनिट नहीं लिखी है बेटा। यूनिट तब नहीं लिखी जाती है ना, जब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने, सबसे पहले हम क्या गिवन है वो लिखते हैं, फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या जो गिवन कंडीशन है उसकी सारी यूनिट होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब समझो, मीटर की बात यहाँ करी गई, मीटर की बात यहाँ भी करी गई। ऐसा नहीं कि अगर मीटर दिया गया दूसरा जगह किलोमीटर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मीटर है तो मीटर में दूसरा होना चाहिए, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में है तो समय को भी सेकंड में होना चाहिए, समय को सेकंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जगह समय दे दिया, उसके समय को सेकंड दे दिया, दूसरी जगह घंटे में दे दिया, तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। बिना कन्वर्ट किए आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, लगाएंगे तो गलत आंसर आएगा अगर बिना कन्वर्ट किए करेंगे। ठीक है, देखो 20 माइनस 20 कितना हो गया, 0, 0/10 इक्वल टू कितना बेटा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से समझो यहाँ एक बात, यही ध्यान से समझिए। कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन यहाँ काम नहीं कर रहा है,
जब वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से चलना शुरू करेगा, अगर उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी, कुछ समय बाद भी अगर उतनी ही वेलोसिटी है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं होता। एग्जांपल, आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं ना, क्लियर, ऐसे पकड़ लिए, जब तक आप एक्सेलरेट नहीं करते हैं तब तक क्या वेलोसिटी चेंज होती है, नहीं चेंज होती है ना। मतलब जब वेलोसिटी चेंज नहीं करनी होती तो हमको क्या एक्सेलरेट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, क्लियर। मतलब कि जब वेलोसिटी इनिशियल भी वही हो, फाइनल भी वही हो, इसका मतलब वहां आपको एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं था, समझे। जब वेलोसिटी दोनों सेम होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है। ओके, इरेज करते बेटा। अब तीसरी कंडीशन समझाने जा रहे हैं नेगेटिव की, किसकी, नेगेटिव की। एक्सेलरेशन की नेगेटिव कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन लिखता है, यदि कोई गतिमान पिंड 50 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है, तथा 10 सेकंड बाद उसका वेग 10 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाता भाई, 30 हो जाता है। कितना, 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, त्वरण। त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आप पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए। कोई गतिमान पिंड 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है भाई, प्रारंभिक वेग आपका कितना बेटा, 50 मीटर पर सेकंड। ओके, 10 सेकंड में समय अंतराल कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया समय अंतराल, 10 सेकंड हो गया, कितना सेकंड, 10 सेकंड। उसका फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग कितना हो जाता है, अंतिम वेग हो जाता है उसका कितना, 30 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा, 30 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड मतलब ज्ञात करना है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन। ओके, चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। ए इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम ड्यूरेशन। ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना भाई, कितना फाइनल वेलोसिटी बोलिए, यहां देखिए 30 है, 30 माइनस इनिशियल कितना बेटा, 50। अच्छा पहले ये देखना था कि क्या, देखो सबकी यूनिट सेम है नहीं, मीटर यहाँ भी है और जहाँ मीटर आया हो तो मीटर भी होना चाहिए, मीटर किलोमीटर नहीं, मतलब ठीक है। सेकंड यहाँ, सेकंड यहाँ, सेकंड यहाँ, ठीक है, क्लियर। कितना, -20 बटे 10 कैंसिल आउट, -10 एक वैल्यू क्या हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पता चला आपको, ये पता चला कि जो इसकी एक्सेलरेशन है, जो इसका एक्सेलरेशन है मतलब त्वरण जो है वो क्या है बेटा, नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे पता चला आपको, कैसे पता चलेगा कि जब ज्यादा वेलोसिटी से चलना शुरू करेगा और कम वेलोसिटी मिलेगी इसको, क्या मिलेगी, कम वेलोसिटी मिलेगी। ज्यादा वेलोसिटी से चलना शुरू किया, कम वेलोसिटी हो गई इसकी, है ना, तो क्या हो गया बेटा, दैट इज कॉल्ड, दिस बॉडी इज इन रिटार्डेशन। किसमें है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन होना, पढ़ाया हमने इससे पहले रिटार्डेशन हमने पढ़ाया, ठीक है, रिटार्डेशन हो गया, क्लियर। आपको ये पता चल गया कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, कब एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, पहली बात तो वेग ही आपका चेंज कब होता है, वेलोसिटी ही चेंज कब होती है। देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप साइकिल पे, सड़क पे साइकिल से जा रहे थे, ठीक है, आराम से अपनी मस्ती के चाल से चल रहे थे, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, क्या दे दिया, धक्का दे दिया, तो आपकी क्या वही वेलोसिटी रहेगी, नहीं, वो वेलोसिटी नहीं रहेगी।
अब आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है किसके कारण चेंज होती है बेटा? फोर्स के कारण चेंज होती है। किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। आपकी वेलोसिटी जो चेंज होती है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण चेंज होती है, ठीक है ना। और फोर्स और एक्सेलरेशन में बल और त्वरण में संबंध होता है। बल जो होता है त्वरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती, समझ लो, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, बल सदिश राशि है, आपको पता है कि बल क्या होता है? सदिश राशि। अगर बल जो आपका है, लगाया गया जो बल है, समझो जो लगाया गया बल, सपोज करो कि इस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही थी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्लियर। इस डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही थी, अगर इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया गया, इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। एग्जांपल में समझाता हूं। अभी आप साइकिल से जा रहे थे ना, जा रहे थे साइकिल से, पीछे से किसी ने आपको धक्का मारना शुरू किया, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में अगर धक्का मारता है तो क्या होता है? आपकी वेलोसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? साइकिल की स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जब आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा? मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा बेटा एक्सेलरेशन? ये तो नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा एक्सेलरेशन? जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब जब एक्सेलरेशन वेग की दिशा में ही लगेगा। एक्सेलरेशन जो आपका त्वरण है अगर वेग के दिशा में ही लगेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब अपोजिट क्या कह सकते हैं? अगर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, वेलोसिटी अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। वेलोसिटी अगर आपकी घट रही है तो वहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब कि वहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन था नहीं। एक्सेलरेशन नहीं था इसलिए वहाँ कोई बल नहीं लगा बाहर से, है ना। ये सब अभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादा अभी आगे नहीं बताते हैं आपको, अभी खाली इतना जान लो आप कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका जो बॉडी है वो मूव कर रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और जब कहीं कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? जीरो हो जाएगा, दूसरी कंडीशन, ठीक है। इतना चीज आप देखिएगा। इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो लगाइएगा, बाकी सी यू टुमारो। बाय, थैंक यू।